मेरा नाम रिया मेहरा है। मैं 18 साल की हूँ और देहरादून के एक खूबसूरत हिल स्टेशन के पास बसे छोटे टाउन में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी किसी टीएनजी लड़की की तरह थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ रील्स बनाना, कैफ़े में कॉफ़ी पीते हुए गप्पे मारना और पापा की प्यार भरी डांट सुनना। मेरे पापा विक्रम मेहरा मेरे लिए मेरे पूरी दुनिया थे। मम्मी के गुजर जाने के बाद पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मेरे लिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लाते थे। कभी मेरी पसंदीदा चॉकलेट लाते तो कभी मुझे चुपके से देहरादून की ट्रेडी कैफ़े में ले जाकर मेरे फेवरेट मोका कॉफ़ी का ऑर्डर देते। उनकी वो चमकती आंखें और प्यार भरी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से पापा का व्यवहार बदलने लगा। वो मुझे पहले से ज़्यादा बातें करने लगे थे। उनकी आंखों में वो पुरानी दूरी गायब थी और उनकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो देखा कि पापा मेरे लिए लाल गुलाब का एक स्टाइलिश गुलदस्ता लाए। मैंने मजाक में कहा, पापा ये क्या, आज तो आप फुल रोमांटिक मूड में हैं। वो हंसे और बोले, मेरी राजकुमारी की खुशी उनकी लिए सब रिया। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन पापा मेरे लिए एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन लेकर आए। मैं हैरान थी, हमारा परिवार इतने बड़े खर्चे आसानी से नहीं करता था। मैंने पूछा, पापा ये सब क्यों, इतना महंगा फ़ोन? उन्होंने टालते हुए कहा, तेरी पढ़ाई और फ्यूचर के लिए ज़रूरी है रिया, तुझे तो टॉप जाना है। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें, उनका बर्ताव मेरे लिए असहज होने लगा। वो बार बार कहते, रिया तेरे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैंने सोचा शायद मम्मी की कमी उन्हें इतना इमोशनल कर देती है। वो शाम जो सब बदल गई। एक दिन पापा ने मुझे देहरादून से उसे पॉपुलर कैफ़े माउंटेन ब्रिज में चले को कहा। पापा आमतौर पर बाहर कम ही जाते थे तो मैं थोड़ा हैरान थी, लेकिन मैंने सोचा शायद उनका मूड अच्छा है। मैंने अपनी फेवरेट ब्लैक ड्रेस पहनी, हल्की मेकअप किया और तैयार हो गई। कैफ़े में हम बैठे और पापा ने मेरे लिए मेरे पसंदीदा ट्रैफल पास्ता और कैपेचिनो का ऑर्डर किया। वो मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। उनकी नज़रें थोड़ा ज़्यादा गहरी, थोड़ा ज़्यादा तीव्र थी। अचानक उन्होंने कहा, रिया तुझे कभी ऐसा लगा कि कोई तेरे बिना अधूरा है? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ पापा, आप ही तो कहते हैं कि मैं आपके लिए सब कुछ हूँ। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, रिया मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने सिर हिलाया। बोलिए पापा, क्या बात है? उनकी आवाज़ वो धीमी हो गई। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ रिया, मैंने मजाक में कहा। अरे ये तो मैं जानती हूँ, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। लेकिन वो शांत रहे। उनकी आंखों मुझसे कुछ कहना चाहती थी और तभी उन्होंने कहा, नहीं रिया, वो प्यार नहीं, वो प्यार जो एक लड़का लड़की करता है। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में वही भाव थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सांसें थम सी गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मजाक है या कोई भयानक गलतफहमी। पापा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिया तू मेरी ज़िंदगी है। मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ, तेरी हर खुशी। मुझे तुझसे दूर मत करना। उस पल में जैसे टूट सी गई। वो इंसान जो मेरे सहारा था, जिसने मुझे मम्मी की कमी कभी पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर रहा था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, पापा मैं आपकी बेटी हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, रिया मैं जानता हूँ कि यह गलत है, लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं पा रहा। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, बस मुझे माफ़ कर दे। मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरी मन रो रहा था, लेकिन मेरे शब्द गले अटक गए। मैंने बस इतना कहा, पापा मैं घर जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो कुछ कहते उससे पहले मैं कैफ़े से बाहर निकल गई। मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या खो दिया, एक पिता, एक परिवार या अपनी मासूमियत। उस रात में सो नहीं पाई। मेरा दिमाग मेरे पापा के बात गूंजती रही। मैं सोचती रही, क्या एक पिता ऐसा कर सकता है जिसने इंसान को वे अपने सबसे बड़े सहारे के रूप में देखती थी, उसी ने मुझे इस कदर तोड़ दिया। सामना करने की हिम्मत सुबह होते ही मैंने फैसला लिया कि इस बार में बात करना होगी। मैं पापा के कमरे में गई, लेकिन वो कमरे में नहीं थे। किचन से उनकी आवाज़ आई,
वो मेरे लिए नाश्ता बना रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया, बेट में तेरा परफेक्ट पैनकेक बनाया हूँ, उन्होंने सामान्य लहज में कहा। मैंने कहा, पापा मुझे आपसे बात करनी है। वो ठिठक गए, उनकी आंखों में झुकी हुई थी। उन्होंने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ रिया, कल रात की बातें तुझे परेशान कर रही होगी। मैंने सीधे कहा, पापा परेशान आप समझते हैं, ये सिर्फ एक गलती थी। आपने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। वो चुप रहे, उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने कहा, रिया मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे दिल में पूछो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुझे किसी भी तरह खुश देखना चाहता हूँ, मगर मुझे तुझसे नफरत भी करनी पड़े तो, लेकिन मेरी भावना को झूठा मत समझना। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे इस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यार दिया, दूसरी तरफ वही पिता मुझे एक अजीब रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, पापा आप मेरे लिए हमेशा सबसे खास हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। ये रिश्ता किसी और तरह का नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें और भूल जाएं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मेरी भावनाएं तुझे बोझ लगती है तो मैं दूर चला जाऊँगा, लेकिन याद रखना रिया, मैंने तुझे हमेशा सच्चे दिल से चाहा है। उस दिन मैंने उनके चेहरे पर जो दर्द देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन के बाद पापा ने मुझसे दूरी बना ली। वो मेरे करीब आने से बसने लगे, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करते, लेकिन हमारी बातचीत कम हो गई। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया है, लेकिन क्या मैंने सही किया? ये सवाल मेरे दिल को कुरेदता रहा। एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद मेरे स्कूल का एनुअल फेस्ट था। मैंने पापा को आने को न्योता दिया, लेकिन वो हिचकिचाए। मैंने जिद की, पापा अगर आप नहीं आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो पुरानी चमक लौटी और उन्होंने कहा, ठीक है रिया, मैं ज़रूर आऊँगा। उस दिन मैं स्टेज पर डांस परफॉर्म कर रही थी। मेरी नज़र पापा पर पड़ी। वो गर्व से मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक प्यार और अपनेपन की झलक थी, लेकिन अब वो भावना सिर्फ एक पिता की थी। मैं समझ गई कि उन्होंने अपनी भावना को काबू में कर लिया। प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, रिया तूने कमाल कर दिया। मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ अब से मैं वही रहूँगा जो मुझे करना चाहिए। तेरा पिता। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, पापा आप हमेशा मेरे लिए सबसे खास रहेंगे। मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। मैं बस चाहती थी कि आप वही रहें जो मैं आप। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पापा ने खुद को अपने बिजनेस में बिजी कर लिया और मैं अपनी पढ़ाई और दोस्तों में। लेकिन एक बात मैंने महसूस की, उनका प्यार अब भी वही था, बस अब उसमें कोई उलझन नहीं थी। वो खास तोहफा। एक दिन एक पापा ने मुझसे कहा, रिया मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट लिया है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या है पापा? उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे खोला तो उसमें एक खूबसूरत सिल्वर पेंडल था जिसमें लिखा था, मेरी बेटी मेरा गर्व। मैंने उसे पेंडल को गले से लगाया और कहा, पापा आप सचमुच दुनिया के बेस्ट पापा हैं। उस पल हमने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। वो पल हमारे बीच प्यार और विश्वास का प्रतीक बन गया। पापा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वो है जो अपने जज्बातों को काबू में रख सके, दूसरों की खुशी को सबसे ऊपर रखे। हमारी ज़िंदगी फिर से एक खुशनुमा कहानी बन गई, एक पिता और बेटी के अटूट रिश्ते की कहानी। काफ़ी एक कहानी ऐसी लगी आपको, ये कमेंट में बताएं। आपका भी रिश्ता मेरे साथ अच्छा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।